और अब खबरें तफसील के साथ। अमित शाह ने आज श्रीनगर के श्री प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद रखा। प्रोग्राम के पेश नजर इलाके को सैनिटाइज किया गया था और सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हमरा लाल चौक के करीब वाक़े इस पार्क में मौजूद रहे। ये यादगार श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत बनाई गई है। ये यादगार उन शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बनाई गई है जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान की। यहां संगे बुनियाद रखने के फौरन बाद अमित शाह एलजी की सरकारी रिहायशगाह राजभवन पहुंचे। अमित शाह ने आज ही जम्मू कश्मीर के आखिरी युवराज करण सिंह की रिहायशगाह किरण महल का भी दौरा किया। अमित शाह ने दिल्ली वापसी से पहले पुलिस गोल्फ कोर्स में कुछ मुंतखब लोगों से मुलाकात भी की। कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लाल चौक इलाके में आए। श्री प्रताप पार्क एक ऐसी ऐतिहासिक पार्क है, वहां पर आए और वहां पे बलिदान स्तंभ की नींव डाली। और इसी इरादे से ये नींव डाली गई कि पिछले 32 साल से न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोगों ने बलिदान दिया है उनको एक श्रद्धांजलि दी जाए। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ में सरोज कफील। श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद रखने के बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने शहीद जवानों के अहल खाना से मुलाकात की और मुलाजिमतों की तकर्रुरी नामे तकसीम किए। इस दौरान अमित शाह के हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से शोहदा के करीबी रिश्तेदारों में ये तकर्रुरी नामे तकसीम किए गए हैं। एक ट्वीट में अमित शाह ने लिखा कि बेकसूर शहरियों की हिफाजत के लिए शोहदा ने अपनी जानें निछावर की और इससे साबित हो जाता है कि कश्मीरी अवाम और कश्मीर किसके साथ खड़ा है। आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले में पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े चुकांदा बाग और उसके आसपास इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। जुमे की रात देर गए चुकांदा बाग के इलाके में हिंदुस्तानी फौज के एहलकारों ने 2 से 3 मुश्तबा अफराद को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से हिंदुस्तानी इलाके में घुसते हुए देखा था, जिसके बाद इन दरअंदाजों को भारतीय फौज ने चैलेंज किया और उसके बाद उन दरअंदाजों ने फौज पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस भारतीय फौज की जानिब से जिसके बाद जवाबी फायरिंग शुरू कर दी गई। इस दौरान फौज का एक सिपाही जख्मी हुआ, उसे फौरी तौर पर एयरलिफ्ट करके पुंछ के आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उसका इलाज जारी है। दूसरी जानिब चुकांदा बाग के इलाके में भी दहशतगर्दों और फौज के दरमियान वक्फे से लड़ाई चल रही है, यानी गोलाबारी जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दहशतगर्दों और फौज के दरमियान फायरिंग के तबादले की इत्तला मिलते ही पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ के इलाकों में 14 घंटों से गश्त, नाकाबंदी और तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दे रही है। महकमे देही तरक्की कुलगाम के मिंजगाम और दिनोकुंडी मर्ग ब्लॉक्स ने एडीबीपी के तहत सरफहरिस्त 10 ब्लॉकों में अपनी जगह बनाई है। सरकार ने हालिया दिनों महकमे देही तरक्की कुलगाम के इन 2 पहाड़ी ब्लॉकों में हो रहे तरक्याती कामों की सराहना करते हुए उनके कामकाज पर इत्मीनान का इजहार किया। मकामी लोग भी महकमे के काम से काफी खुश हैं। ब्लॉक है हमारा, ब्लॉक है मजगाम, इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम हो जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से। चाहे आप VLW देखो, VLW का, यहाँ आप GRS का देखो, यहाँ MIS का देखो, कोई भी यहाँ हमारे PO साहब है यहाँ पर बहुत अच्छे काम करते हैं। चाहे ड्रेनें हो, यहाँ बंद हो, यहाँ रोड हो, कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। यहाँ हमारे प्ले ग्राउंड बहुत अच्छे बने हैं, यहाँ पर मजगाम में भी बने हैं, चागलपुरा में भी बने हैं, यानी कि हर किसी जगह पर बने हैं। यहाँ पर हर किसी जगह पर बने हैं हमारे ये प्ले ग्राउंड। तो हमारी ये लेनेज और ड्रेनेज है, यहाँ और कोई हो बंद हो, यहाँ अमृतसर है। सुना है कि ये हमारा ब्लॉक जो है ये टॉप 10 में आते हैं और वो जीके मरे के ब्लॉक भी वो भी टॉप 10 में आते हैं। हमें बहुत खुशी हुई है कि ये टॉप 10 में आए हैं ये ब्लॉक। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम यूटी सरकार का एक यूनिक इनिशिएटिव है जो कि पिछड़े हुए ब्लॉक्स की तरक्की के लिए एक बेहतरीन कदम है। इस प्रोग्राम के तहत आरडीडी और दीगर महकमा जात के तहत काफी सारे इंडिकेटर्स पर काम किया जाता है। जिला कुलगाम में डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर ब्लॉक मजगाम और ब्लॉक डी के मरग इस प्रोग्राम के तहत आते हैं। पिछले 2 सालों से इन ब्लॉक्स में काफी तरक्की के काम अंजाम पाए हैं, जिस वजह से जिला कुलगाम के इन 2 ब्लॉक्स ने पहले 10 कामयाब ब्लॉक्स में जगह बनाई है।
जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक राज्यसभा मेंबर नजीर अहमद लावे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए क्योंकि अवामी सरकार की अशद जरूरत है। उन्होंने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का खैर मकदम करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम बरसों से यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती आ रही है और मेहमान नवाजी की मिसाल कायम की है। पार्टी की तरफ से आज जिला कुलगाम के वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी ने जिला सतह की कमेटी तश्कील दी, जिसमें अब्दुल हमीद गनाई को जिला सदर, जबकि मोहम्मद शफीक खांडे को जनरल सेक्रेटरी, शब्बीर अहमद भट्ट को जिला यूथ सदर, परवेज अहमद को तहसील सदर कुलगाम नामजद किया गया। बार बार कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन ही ये मसला है। जो मीटिंग मेरी है ये इलेक्शन के लिए है। जो हमारे पीछे जो कारकुन खड़े हैं उनको यही लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे, हमारे जो मसले हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे। इलेक्शन ही, हम इस मुल्क में रहते हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका संविधान है, जिसका सिस्टम है। इलेक्शन किसी भी हुकूमत में होना चाहिए। हम अपील करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हम इलेक्शन कमीशन से भी दरखास्त करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना चाहिए। वेलकम कर रहे हैं। मैं कल शायद मुझे लगता है मैं देखूंगा कि वहाँ के हालात क्या है। मैं कल पहलगाम जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं कल पहलगाम जाऊँ ताकि वो हमारे भाई जो हमारे देश के सारे मुल्क से आ रहे हैं हम उनका वेलकम करेंगे। हम अपनी तंजीम की तरफ से और मैं खुद भी उनका वेलकम करता हूं और वो हमारी बहुत बड़ी परंपरा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को। हम मेहमान नवाजी में बहुत मशहूर है कश्मीर के लोग, हम तो बड़ी इज्जत करते हैं। जो भी हमारे कश्मीर में आएगा हम उसको वेलकम करेंगे और अपना भाई समझकर उसका जो तजुर्बा है उस तजुर्बे की बुनियाद पर हम ये चीजें कह रहे हैं। और आज जो मीटिंग थी यहाँ पर, ये तो हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, अब्दुल हमीद साहब को बनाया, हमने डिस्ट्रिक्ट यूथ वाइस प्रेसिडेंट को बनाया, शबीर साहब को, हमने तहसील प्रेसिडेंट को भी बनाया। ये एक मैसेज गई है हमारी इस कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ताकि हमारी जो स्ट्रक्चर बना था पार्टी का वो हमने बनाया। हमने आने वाले काल में हम इसकी कमेटियां बना देंगे, बड़ी बड़ी कमेटियां होंगी, 40 21 मेंबर होंगे। तो आने वाले काल में लोगों को पता चलेगा, जब मैं गाँव जाऊंगा पूरे साउथ कश्मीर और उसके बाद सारे जम्मू कश्मीर जाऊंगा, लोगों को पता चलेगा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कुलगाम से कितनी मजबूत हो रही है और हमारे लीडर जो है सजा। सरहदी तहसील मनकोट में एक हामला खातून की मौत हो गई। रिश्तेदारों का इल्जाम है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बीती शब कोई डॉक्टर नहीं था और न ही वक्त पर एम्बुलेंस दस्तयाब हुई, जिसकी वजह से मकामी लोगों ने हामला खातून को टाटा मोबाइल पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। लोगों का कहना है कि जब हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर मनकोट पहुंचे तो वहां पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जबकि हमें एम्बुलेंस भी वक्त पर दस्तयाब नहीं हुई, जिसकी वजह से खातून की मौत हुई। लोगों ने इस मामले की जांच की मांग की है। बीएमओ मेंढर डॉक्टर अशफाक चौधरी का कहना है कि एक डॉक्टर और अमले के एक रुकन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। इसकी डिटेल ये है कि पेशेंट जो है एज पर उसके हस्बैंड, हमने उसके स्टेटमेंट लिए वर्बली, उन्होंने कहा कि इसको उधरी घर में कुछ काली घबराहट हुई और ये बेहोश होगी। उसके बाद वो मुझे कोई बात वगैरह नहीं की, 5 मिनट के अंदर अंदर वो कोलैप्स घर में ही होगी। फिर उन्होंने शिफ्ट किया, पेशेंट को लाया मनकोट पीएचसी में। वहाँ हमारे 3 एम्प्लॉय जो थे ड्यूटी पे थे, एक डॉक्टर था, एक फार्मासिस्ट और एक एसडब्ल्यू उधर ही था, बट डॉक्टर नहीं था और ना ही हमारा फार्मासिस्ट। उनको हमने चार्जशीट किया है, उनको रिकमेंड किया है डी साहब को और सीएमओ साहब को हमने फॉर फर्दर नीडफुल एक्शन। मीनवाइल जो वहाँ एम्बुलेंस का मसला ऐसा है कि एम्बुलेंस अवेलेबल है। कुछ अर्सा से ये हो गया कि वो एचडीएफ वाला सिस्टम हमारा क्लोज हो गया है, ऊपर से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो अब कोई भी ड्राइवर या कोई भी एमटीएस, कोई भी स्टाफ एचडीएफ पे हम नहीं रख सकते हैं वहाँ, तो इसीलिए वो पोस्ट वैकेंट होने की वजह से वहाँ ड्राइवर नहीं है। और यहाँ पे हमारे ड्राइवर यहाँ भी देखो काफ़ी कम है, हमारे 10 पोस्ट है और 3 ड्राइवर हैं। और एम्बुलेंस वो यहाँ जो सीएससी के ड्राइवर यहाँ एम्बुलेंस चलाते हैं। और आजकल ये है कि जो भी कहीं भी कोई भी इमरजेंसी हो, 108 102 पे कॉल करके 108 सभी तरह की इमरजेंसीज के लिए और प्रेगनेंसी के लिए, एंटीनेटल केस जितने भी हैं, डिलीवरी या जेएसएस के जो पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं छोटे, जब कोई बीमार हो 102 पे कॉल करके फ्री सर्विसेज गवर्नमेंट ने की हुई है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपके थ्रू भी कि जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी हो, ठीक है जो हॉस्पिटल में स्टाफ है उसका तो हम एक्शन लेंगे, अदरवाइज एम्बुलेंस के लिए 102 108 पे कॉल करनी चाहिए और फौरी तौर पर वो कंपनी उनको एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। श्रीनगर में महकमे मौसमियात ने कहा है कि वादी कश्मीर में जारी झुलसा दिलने वाली गर्मी का जोर टूट जाने का इम्कान है। 26 जून लोगों को राहत मिल सकती है। 25 जून की शाम से 28 जून तक बारिश होने की पेशेनगोई की गई है। कश्मीर में कहीं कहीं बारिश होने, जबकि जम्मू खित्ते में कई जगहों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की पेशेनगोई की गई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रात के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है। शनिचर और इतवार की दरमियानी रात श्रीनगर में दर्जे हरारत 6 डिग्री के पार चला गया था।
जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की रियासती सदर की क़यादत में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने जिला उधमपुर में मुजाहरा किया। इलाके में पानी और बिजली के बहरान पर जल शक्ति महकमा और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने के लिए एक बड़ी रैली निकाली गई। हर्षदेव सिंह ने हुकाम को खबरदार किया कि अगर पानी और बिजली के बहरान का हल जल्द नहीं निकाला गया तो वो दोनों महकमों के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। जनता को मजबूर होकर सड़कों के ऊपर निकलना पड़ रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत। यहाँ पीने के पानी के लिए लोगों को इस कड़कती हुई धूप में बाहर निकलना पड़ रहा है। बिजली के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि ना तो पानी है, ना बिजली है, ना बाकी सुविधाएं हैं। पीने का पानी जो सरकार मुहैया न कर सके उसको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ ना केवल पानी की समस्या है बल्कि बिजली की इतनी समस्या है कि बिजली का कट जो है वो आज तक इतना नहीं देखा किसी भी हुकूमत में जितना कट इस सरकार में देखने को मिल रहा है। जो सरकार 24 घंटे बिजली देने की बात करती थी वो सरकार पूरे तरीके से फेल हो चुकी है और लोग कहते हैं कि रातों को नींद नहीं आती है क्योंकि बिजली सारी रात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। शहीद मेजर डोंडियाल और बीजेपी लीडर शब्बीर अहमद की याद में पुलवामा में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। जिला पुलवामा के तुमला हाल इलाके के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद किए गए इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह एडिशनल डीसी पुलवामा फैयाज अहमद बांडे ने एएसपी पुलवामा तनवीर अहमद के हमरा किया। शहीद मेजर डोंडियाल फरवरी साल 2019 को मिलिटेंटों के साथ पिंगलन्ना पुलवामा में इनकाउंटर में शहीद हुए थे, जबकि शब्बीर अहमद जो कि बीजेपी पुलवामा यूनिट के नौजवान लीडर को मिलिटेंटों ने अगवा करके शहीद कर दिया था। अपने उन हीरोज को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की है, इस देश की जमहूरियत के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। हम उन हीरोज को याद कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे अमन और शांति के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। हम चाहते हैं कि यहाँ की जो यंग जनरेशन है वो पीस प्रोसेस में एंगेज हो, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एंगेज हो ताकि वो ड्रग्स से दूर रहे। आज का यूथ बहुत ज़्यादा मुलवस है ड्रग्स में, किसी और मतलब गलत कामों में, तो ऐसे इवेंट्स बार बार होनी चाहिए क्योंकि हमारा यूथ जो है अपना टैलेंट दिखाए, आगे नेशनल लेवल तक जाए, स्टेट लेवल तक जाए, वो अपना टैलेंट दिखाए, तो इससे यूथ हमारा बिजी रहता है। इसी से बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज खानकाह फैज़बना त्राल में हाजिरी दी। अल्ताफ ठाकुर ने उस बाग के मौके पर इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। इस मौके पर वहां मौजूद जिम्मेदारों ने मौसूफ को शबखानी और तबरुकात की निशानदही के हवाले से मुतालिक जानकारी दी। खानकाह फैज़बना त्राल में आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी हुआ। जम्मू कश्मीर में इस्लाम को फैलाने वाले हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी का कल रहमतुल्लाह का कल उर्स मुबारक है। इस सिलसिले में आज यहाँ त्राल की फैज़पना खानकाह फैज़पना में हाजिरी देने के लिए आए थे और मेरी यही दुआ है कि जम्मू कश्मीर में अमन रहे, जम्मू कश्मीर में और तरक्की, और जम्मू कश्मीर तरक्की की सारी जो मियारें हैं उनको छोले, और खासकर त्राल के इलाके में मैं यही दुआ करूंगा आज इस मुकद्दस मौके पे कि त्राल तरक्की की राह में आगे बढ़े। जिस तरह से त्राल आज हर फील्ड में आगे चल रहा है, आगे भी इस तरह से। जिला बडगाम को मंशियात से साफ पाक बनाने की कड़ी के तहत बडगाम पुलिस ने मंशियात के खात्मे के सिलसिले में मागाम में ग्रीन व्यू स्कूल के इश्तराक से जानकारी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। तकरीब में पुलिस अफसरान, महकमे हेल्थ, महकमे एजुकेशन के अफसरान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। बच्चों की अच्छी खासी तादाद प्रोग्राम में शरीक रही। तकरीब में मुख्तलिफ शख्सियात और तालिब इल्मों ने खिताब किया और कश्मीर में मंशियात के बढ़ते रुझान से होने वाले नुकसानात का तबादला ख्याल किया। उन्होंने जोर दिया कि हर एक शहरी को माशरे को साफ और पाक बनाने में अपना रोल अदा करना चाहिए और बच्चों ने भी मंशियात के नुकसानात पर मुख्तलिफ तरह के बेदारी प्रोग्राम पेश किए। इख्तितामी तकरीब पर बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले बच्चों को एजाज से नवाजा गया। हाल ही में 10वीं जमात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों की भी हौसला अफजाई की गई। जो मंशियात की लत पड़ गई है हमारे माहौल को, खासकर कश्मीर में जो पहले ही नहीं था, आजकल बच्चे तबाह हो रहे हैं, लड़कियां तबाह हो रही है और रेट बढ़ रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा इन प्रोग्रामों की अशद जरूरत है, तो इसको मिटाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए क्योंकि ये हमें पता नहीं किस बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। तो हमें सब चाहे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी बंदे हैं,
चाहे टीचर हो, मौलवी साहब हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सोसाइटी को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए ताकि जो आने वाले बरस है हम इनसे बच जाए। प्रोग्राम था, इट वाज ऑल अबाउट ड्रग एडिक्शन, जो आजकल यहाँ कश्मीर में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यहाँ पर खाली टीचर्स नहीं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वी आर रेस्पॉन्सिबल एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और दिस ग्लोब। We are all responsible for this devastating issue that's ongoing, that's alcohol and drug abuse. यहाँ पर एक ही नहीं है कि जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हर कोई समाज में जो भी है, चाहे आलिम है या कोई भी है, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। एवरीवन इज रेस्पॉन्सिबल इक्वली। अक़लियतों के कौमी कमीशन के मेंबर सईद शहजादी ने कहा है कि साल 2014 के बाद अक़लियत की लड़कियों में तालीम छोड़ने की शरह में काफ़ी कमी आई है, जबकि साल 2014 से कबल शरह 70% तक पहुँच गई थी, जबकि इस वक्त 40% है। सईद शहजादी ने पुलवामा के मुख्तसर दौरे के दौरान न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल कौमी अक़लियती कमीशन के मेंबर शहजादी ने गवर्नमेंट सेंट्रल हाई स्कूल पुलवामा का दौरा करते हुए तालिब इल्मों के साथ तबादला ख्याल किया था। इस मौके पर शहजादी ने कहा कि इस्लाम में हर किसी के लिए तालीम हासिल करना लाजमी। हमारा 2014 से पहले देखें तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में गर्ल्स में ड्रॉप आउट 72% था। अभी 2014 के बाद स्टैटिस्टिक अगर देखेंगे तो हमने 42 के अंतर्गत आ गया है। तो इंशाल्लाह हम इसको पूरा, मैं यही बोलती हूँ बच्चों को जहाँ पर भी जाती हूँ कि हमारे कुरानशिप में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा इल्म को इम्पोर्टेंट दिया गया है, इल्म के बारे में लिखा गया है कुरानशिप में। तो हम कितना हो सके उतना एजुकेशन हासिल करें। अगर हमें इल्म पढ़ लेंगे, एजुकेट हो जाएंगे तो आधी समस्याएं तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। श्रीनगर शहर में रेजिडेंसी रोड पर वाक़े फेयरडिल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई थी। शोलों की बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स जख्मी हो गए। इस हादसे में एक दुकानदार भी जख्मी हुआ है। यहाँ बर वक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा होने से टल गया। श्रीनगर के फेयरडिल कॉम्प्लेक्स में एक भीषण आग लगी है। रेसिडेंसी रोड का ये इलाका है। हमारे साथ फायर सर्विस के कुछ एम्प्लॉयज जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आग के बारे में बताएं सर, आग कब लगी? जी 10:32 पर हमारे स्टेट फायर कंट्रोल रूम जो हेडक्वार्टर में है इतला मिली कि आग लगी हुई है यहाँ पर फेयरडिल के कम्प्लेक्स के साथ में ही। तो हमारी ऑलरेडी एक गाड़ी पहले डिप्लॉयमेंट थी, मैं खुद भी उसके साथ था। यहाँ पर VIP मूवमेंट था प्रताप पार्क के पास, तो रोडें आज खुली थी जिसकी वजह से बहुत ही कम समय लगा। विद इन टाइम वो गाड़ी यहाँ पहुंची, उन्होंने कार्रवाई शुरू की और हेडक्वार्टर से मजीद 4 गाड़ियाँ हमने भेजी, बाबडैम स्टेशन से 1 गाड़ी भेजी और हमारे DG सर खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत कम समय में हमने आग पर पूरा कंट्रोल पाया। आग इतनी भयानक थी कि यहाँ पर शक्ति स्वीट के कुछ वो बावर्ची खाने हैं, वो उसमें मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं। कम से कम 15 से 20 सिलेंडरों की तादाद थी। आप देख सकते हैं अभी भी बाहर पड़े हुए हैं। एक सिविलियन इंजर्ड हुआ और 2 फायरमैन हमारे इंजर्ड हुए हैं। दोनों को हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में SMHS हॉस्पिटल साथ में ही भेजा और हमारे जो जवान थे उन्होंने जान फिशानी करके आग पर बहुत अच्छा काम किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं ऑपरेशनल फायर अफसर हूँ और हमारे सब ऑफिसर और ऑफिशियल दोनों ने मिलकर आग पर और पब्लिक की मदद से और साथ साथ में हमारी जो पुलिस की टीम थी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा और हमें काम करने का मौका मिला। हमने विद इन टाइम आग पर आप देख रहे हैं बहुत कम नुकसान हुआ है। खाली इसका एटक ये जो पोर्शन है वो जला हुआ है और नीचे वाले पूरी इमारत ठीक है। तो जो आपके फायर फाइटर्स थे और जो एक सिविलियन लोकल दुकानदार है उसकी तबीयत कैसी है? सिविलियन की ऊपर से किसी ने सिलेंडर जब नीचे फेंका तो सिविलियन नीचे खड़ा था, उसके सर में वो सिलेंडर लग गया। दोनों अभी मजीद पता नहीं है, हॉस्पिटल में हमने भेजे हुए हैं। और जो फायर फाइटर था वो ऊपर टीन उठा के उधर अंदर से पानी मार रहा था जिसकी वजह से उसका पांव फिसला, वो वहीं से नीचे गिर गया। दोनों को हॉस्पिटल में हमने भर्ती किया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको जल्दी शिफा देगा। तो अभी जैसे ही कुछ मजीद जानकारी मिलेगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन साथ साथ में मैं लोगों से फिर गुजारिश करना चाहता हूँ, चाहे वो कमर्शियल एरिया हो चाहे रेजिडेंशियल हो, गैस का एक सिलेंडर अगर इनको जरूरत है एक ही घर के अंदर रखें। 10-12 सिलेंडर हम हर जगह देखते हैं, छतों के ऊपर रखे होते हैं, कमर्शियल एरिया में दुकानों के अंदर रखे होते हैं। जब आपको रखना है हम नहीं मना करते हैं, लेकिन घर के बाहर रखो, कमर्शियल एरिया के बाहर रखो। जितना जरूरत है उतना ही उसको अंदर रखें और जो आपकी पुरानी वायरिंग रहती है उसको चेंज करवा लें, MCP लगवा लें। हमने लास्ट ईयर हमारे DG साहब ने पूरे यूटी के अंदर ये फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं। लोगों तक हम बेदारी पहुंचा रहे हैं कि आग से बचने के कौन कौन से तरीके हैं, वो पब्लिक को अपनाने चाहिए और फायर सर्विस को तावन देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है हो रहा है उस पर बहुत अच्छा काम। 50% लास्ट सालों के बावजूद इस साल में 50% आग की वारदातों में कमी पेशा वाक़ा हुई है, वो फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम।
टीआरसी श्रीनगर में आज ट्रैफिक जाम रहा। सड़क पर मुसाफिर गाड़ियां बम्पर और कतार में लगी हुई देखी गई, जिसके नतीजे में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लाइनों में, कतारों में ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जाहिर सी बात है तलबा और आने जाने वालों को, मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना रहा होगा। टीआरसी श्रीनगर की तस्वीरें। बडगाम पुलिस ने मंशियात के खिलाफ नारबल में मकामी शहरियों के साथ मिलकर खुद भंग को तबाह करने की कोशिश की। ये मुहिम नारबल गुलमर्ग हाईवे पर माजहामा से नारबल मेन चौक तक मुनक्किद की गई। बाद में नारबल चौक में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि माशरे में मंशियात की लत को खत्म करना और नौजवानों को इससे बाज रखने में हर एक शहरी को रोल निभाना है। मकामी शहरियों ने पुलिस के इस इक़दाम की सताइश की और कहा कि इस तरह की मुहिम जारी रखी जानी चाहिए। कदम उठाया गया है जे.एंड.के पुलिस की ओर से, खासकर बडगाम पुलिस की ओर से, कि इन्होंने नारबल सिविल सोसाइटी के साथ इसको मर्ज करके माजामा से लेके हम आए हैं, नारबल तक इसको जाएंगे हम। जो भी यहाँ पे बंका छोटे छोटे दरख्त पेड़ पौधे हैं तो इनको हम उखाड़ फेंक कर ख़त्म कर देंगे। तो इंशाल्लाह आइंदा जो आने वाली नस्ल है उनके लिए हम सोच रहे हैं कि ये कोई उस नशीली चीज़ों में मुलवस ना हो कि जिनसे इनकी सेहत के ऊपर असर पड़े, क्योंकि इसके ऊपर हम भी काम कर रहे हैं इसके साथ कि जितने भी यहाँ पे नारबल में सिविल सोसाइटी के लोग हैं तो उसको देख रेख करके कि जहाँ से भी बंग हमें मिलेगी तो उसका हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ताकि हर एक शहरी पे ये फर्ज-ए-अवलीन बनता है कि वो इस रोल को निभाएं और माशरे को बचाने में अपना रोल अदा करें, ताकि आने वाले वक्त में, और ये अगर ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गया तो इसको फिर वापस पटरी पे लाने में बहुत देर लगेगी और बहुत मुश्किल भी है। और इसीलिए हर एक शहरी पे ये ज़रूरत है कि वो अपना रोल निभाए और इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और माशरे को बचाने में अपना ताउन दे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए नारबल से मुनीर हुसैन हुर्रा। जम्मू कश्मीर यूटी में सीबीएसई दिल्ली की जानिब से 17 से 24 जून तक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बोर्ड के आला अफसरान समेत कई माहिर ट्रेनर्स ने शिरकत की। टीचर्स के स्किल्स और उनके रोल को सही ढंग से बरूए-कार लाने के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर ट्रेनिंग डॉक्टर रामशंकर और ज्वाइंट डायरेक्टर अंजलि छाबड़ा ने बताया कि सीबीएसई नई एजुकेशन पॉलिसी पर गामजन है और यूटी पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। परिदृश्य है, उसके लिहाज से हमें अपने बच्चों को तैयार करने की आवश्यकता है, और अगर कुछ भी अगर सुनिश्चित है वो परिवर्तन है। चेंज हमेशा होता रहता है, तो उसके लिहाज से हमें अपने टीचर्स को भी तैयार करना है, अपने बच्चों को भी तैयार करने की जरूरत है। सीबीएसई जब भी कभी कोई नई योजना या कोई नया प्रोविजन लेके आती है, उससे पहले अपने स्टेक होल्डर से हमेशा बात करती है। एक हमारा प्रोसीजर है और हम कोशिश पूरी करते हैं कि चूंकि हम एक नेशनल बोर्ड हैं तो हम उस पूरी जिम्मेदारी के साथ में उनके कंसर्न्स को भी हम कैटर करते हैं और हमें टू ग्रेट एक्सटेंट जितना पॉसिबल है हम उसे अकोमोडेट भी करते हैं। रही बात जो चेंजेस की, तो एनईपी के लिहाज से जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए चेंजेस की जरूरत है, और चेंजेस इसलिए भी चाहिए क्योंकि हमें तरक्की की ओर आगे बढ़ना है। तो ये लगा कि वैली के टीचर्स किसी भी लिहाज से किसी भी देश के हिस्से के टीचर से कम नहीं है। उनको भी सीखने का उतना ही जज्बा है, वो भी अपने बच्चों के लिए उतने ही कंसर्न हैं जितने किसी भी हिस्से के टीचर्स, और उनका टैलेंट भी किसी तरीके से कम नहीं है। तो अगर उनको भी पूरी हैंड होल्डिंग और सपोर्ट दी जाए तो आई थिंक वो भी हर एरिया में उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे जितना बाकी देश के हिस्सों के लोग करते हैं। तो मैम क्या ऑफर करेगा सीबीएसई ऐसे टीचर्स को सो दैट कि वो भी यहाँ एक्सेल कर पाए, और स्पेशली अगर हम सीबीएसई की बात करें सो दैट कि और ज्यादा वो बेहतर काम करने की कोशिश करें? जी, मैंने सभी टीचर्स के साथ शेयर भी किया है, सर ने भी शेयर किया है कि हमारा एक डीटीएच चैनल हमें सरकार की तरफ से पीएम ई विद्या में दिया गया है, तो उसमें भी हमने सभी स्कूलों से और दिल्ली के सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट किया कि वो कंट्रीब्यूट करें, नेशनल लेवल पे उनकी प्रेजेंस भी रहे, वो टीवी पे वो भी आ पाए और अपना जो वो पढ़ा रहे हैं और जो अच्छा काम वो कर रहे हैं वो दूसरे हिस्सों से भी शेयर करें बाकी टीचर्स के साथ। बीजेपी के सीनियर लीडर देवराज ने राजौरी जिले के धार और गब्बर इलाके के मिलिटेंसी मुतासर खानदान से मुलाकात की और माइग्रेंट खानदानों को माहाना राशन का मुतालबा किया। और 9 अक्टूबर 2005 को मिलिटेंटों ने इन इलाकों के 4 खानदानों के 10 लोगों के गले काट दिए थे। 15 खानदान 18 साल कबल अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर भाग गए थे और तब से महकमे ज़राअत के क्वार्टर्स में मुकीम है। गुज़िश्ता 18 साल से ये लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं।
इतने साल इनको हो गए हैं यहाँ रहते हुए। यहाँ इनके बच्चे हैं जो ये गुर्बत की वजह से अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ गए हैं और ये बड़े ही परेशान फैमिली है। इनकी सहायता की जाए, इनको ट्रीट किया जाए ऐसे ही जैसे बाकी माइग्रेंट लोग हैं इस यूटी के। तो हम फिर भी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूँगा कि इनका जो मामला है, इनका जो मैटर है उसको टेकअप किया जाए और इनको भी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर का कहना है कि दर्जे हरारत में इजाफे के सिलसिले में पीर तक स्कूलों में सरमाई तातीलात के बारे में हतमी फैसला लिया जाएगा और दर्जे हरारत में कमी वाक़ई होने की सूरत में जुलाई के पहले हफ्ते में सरमाई तातीलात का ऐलान मुतवक्के है। बिजबहारा अनंतनाग में ज़ेबा आपा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जिस्मानी तौर पर कमज़ोर ऐसे तालिब इल्मों की इज्जत अफजाई के सिलसिले में मुनक़दा तकरीब में शिरकत के दौरान तसद्दुक ने इन बातों का इजहार किया। ये तकरीब हालिया मैट्रिकुलेशन इम्तहानात में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले स्पेशली एबल्ड तालिब इल्मों के एजाज में मुनक्किद की गई। वी विल वेट फॉर 2-3 डेज। हम देखते हैं अगर टेम्परेचर में डिप हुआ तो फिर हम देखेंगे जुलाई में हम करेंगे। अगर टेम्परेचर में डिप नहीं होता है, इंक्रीज ही होता है, तो देन वी विल टेक ए कॉल ऑन मंडे। ऐसे बच्चों को एनकरेज करना, ऐसे बच्चों को रिहेबिलिटेट करना एक तो सरकार की भी जिम्मेवारी है। दूसरा, अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट चलता है तो इसको आगे कोई दुश्वारियां ना हो, इसको एस्टेब्लिशमेंट में या इसकी फर्दर स्ट्रेंथनिंग के लिए कोई दुश्वारी अगर होती है, यहाँ बैठा हूँ मैं देखूंगा, अगर कोई दुश्वारी होगी वी विल ट्राई।